बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2। इसका हमने करना है आज सम नंबर 11, 12 और 13। और जो इससे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और उनकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, आप जाकर इससे रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। तो सम नंबर 11 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइन्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तो वो कह रहा है कि उसने हमें एक वैल्यू दे दिया है, मतलब कि ये लाइंस दे दी हैं, ये टू लाइंस उसने हमें दे दी हैं, ठीक है, और ये इक्वेशंस है हमारी, ठीक है। तो उसने कहा है कि चेक करके बताएं कि ये जो इक्वेशंस हैं ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या फिर पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर देखें, हम सम नंबर 11 की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सम नंबर 11 में मैंने आपको पढ़ के बता दिया कि हमें उसने टू लाइंस दी हुई हैं और हमने उसको ये बताना है कि जो टू लाइंस हैं क्या वो पैरेलल हैं। अगर पैरेलल नहीं है तो हमने चेक करना है कि क्या वो परपेंडिकुलर हैं, और अगर परपेंडिकुलर भी नहीं है तो फिर इसका मतलब ना वो पैरेलल होंगी और ना वो परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने स्लोप फाइंड करनी है। ये जो हमें उसने इक्वेशन दी हुई है इसकी भी स्लोप फाइंड करेंगे और फिर इसकी भी स्लोप फाइंड करेंगे। दोनों इक्वेशंस की सबसे पहले हमने स्लोप फाइंड करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ा था कि जब टू लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल हों तो M1 इक्वल होता है M2 के, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, बुक के पेज नंबर 30 पे हमने पढ़ा है कि जब टू लाइंस आपस में पैरेलल हों तो M1 इक्वल होता है M2 के, और अगर टू लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो M1 और M2 का प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल होता है -1 के, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने याद रखनी, क्योंकि यहाँ पर हम पैरेलल और परपेंडिकुलर का ही पता करने लगे हैं कि क्या ये जो हमें उसने टू लाइंस दी हैं ये पैरेलल हैं। अगर पैरेलल नहीं है तो हमने चेक करना है कि क्या वो परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। और अगर ये दोनों नहीं होंगी तो इट मीन्स हमने बता देना है कि ये ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। तो M जो होता है वो स्लोप होती है, हमारी स्लोप को M से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी और फिर हम पता करेंगे कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो स्लोप फाइंड जो हमने करनी है वो हमने कौन से फॉर्मूले से करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। स्लोप फाइंड करने के लिए हमने y का फॉर्मूला यूज़ करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बुक में, तो ये देखें यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला जो है इसका यूज़ करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो जो उसने हमें इक्वेशन दी हुई है उसको हमने इस फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। जब हम अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आएंगे तो यहाँ पर देखें, ये जो x है इसके साथ ये जो कोएफिशिएंट m है ये समझ लें कि ये हमारी स्लोप है, ठीक है। m जो है वो हमारी स्लोप है। तो जब हमारे पास इक्वेशन को हम इसमें क्रिएट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो जो वैल्यू हमारे पास x के साथ होगी वो हमारी स्लोप होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले की मदद से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने स्लोप फाइंड करनी है और ये स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्मूले के मदद से हमने सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले इस साइड की स्लोप हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू को रिपीट कर लेते हैं, 2x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने अभी जो स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा है उसमें y इज इक्वल टू mx प्लस c है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने y को अलग कर देना है और ये जो टू वैल्यूज हैं इनको अलग कर देना है। तो y पॉजिटिव है, इसको यहीं रहने देंगे, ये दो वैल्यूज मूव करके इस साइड पे ले आएंगे। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है 2x, यहाँ आकर नेगेटिव हो जाएगा, और ये -3 है, यहाँ आकर +3 हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज हो जाते हैं ना जब वैल्यूज इक्वल के दूसरे साइड की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पर देखें, अब हमारे पास जो है ये फॉर्म आ गई है इसकी। ये कौन सी फॉर्म आ गई है, वही फॉर्मूले की फॉर्म आ गई है जो हम यहाँ क्रिएट करना चाह रहे हैं। y इज इक्वल टू, हम ये वाली फॉर्म में इसको क्रिएट करना चाह रहे हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर देखें वही वाली फॉर्म क्रिएट हो गई है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो x के साथ कोएफिशिएंट होगा वो m की वैल्यू होगी, यानी कि वो हमारी स्लोप होगी। तो यहाँ पर हम m1 लिख लेते हैं। तो यहाँ x के साथ क्या वैल्यू है, -2। तो इट मीन्स कि ये हमारी स्लोप है, ये -2 हमारी स्लोप है, ठीक है।
तो इसको हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर इसको भी फाइंड कर लेते हैं, तो वैल्यू को रिपीट कर लेते हैं। 4x + 2y + 5 = 0। तो यहाँ पर भी हमने इसको, ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हमने इस फॉर्म में लेकर आना है, पॉइंट स्लोप की फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो इसके लिए हम 2y को यहीं रहने देते हैं, ठीक है, और ये दोनों वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को इस साइड पे मूव कर देते हैं, क्योंकि y हमें पॉजिटिव चाहिए तो y को पॉजिटिव ही रहने देते हैं। इन दोनों साइड को मूव कर देंगे तो यहाँ 4x इधर आकर -4x हो जाएगा और +5 इधर आकर -5 हो जाएगा। अब ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस साइड पे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर लाकर डिवाइड फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो 2 है ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो इसको हम सेपरेट करके लिख देते हैं -4x/2 और -5/2, इस तरह से लिख देते हैं। अब इन दोनों की कटिंग हो रही है, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y = -2x और -5/2, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने इसको y = mx + c वाली फॉर्म में क्रिएट कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि x के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा वो हमारी स्लोप होगी, वो m की वैल्यू होगी। तो यहाँ m2 लिख के इसकी स्लोप लिख लेते हैं, क्या आई है, -2। तो अब यहाँ पर देखें m1 की स्लोप -2 आई है और m2 की स्लोप -2 आई है, तो दोनों स्लोप एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये पैरेलल हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर m1 इक्वल हो m2 के, तो इट मीन्स के दोनों स्लोप एक दूसरे के इक्वल, वो पैरेलल हैं, इक्वल हैं, और ये होगी पैरेलल, ठीक है, ये स्लोप हमारी पैरेलल होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सो m1 = m2, the lines are पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल आ गई हैं। तो यहाँ पर देखें b की वैल्यू, b पार्ट है हमारे पास, तो b पार्ट की वैल्यू है 3y = 2x + 5, 3x + y 2y - 8 = 0। तो यहाँ पर भी हमें उसने दो इक्वेशंस दी हुई हैं और इनकी हमने सबसे पहले स्लोप फाइंड कर लेनी है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले इस वैल्यू को यहाँ रिपीट कर लेते हैं, 3y = 2x + 5, ठीक है। अब हमने स्लोप फाइंड करनी है, तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला मतलब यूज़ कर रहे हैं वो है y = mx + c, ठीक है। तो हमने जो है वो अपनी इक्वेशन को, ये जिसने इक्वेशन दिया है, इस फॉर्म में लेकर आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y एक साइड पे ही है और ये दोनों फॉर्म जो है, दोनों चीज़ें इस साइड पे ही हैं, लेकिन बस यहाँ पर y के साथ 3 नहीं हमें चाहिए, तो इसको हम इस साइड पे मूव कर देते हैं। ये इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस साइड पे आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो y एज इट इज़ लिख देते हैं और 3 को इस साइड पे मूव कर लेंगे, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, 3 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ठीक है। तो अब इनमें कोई भी कटिंग नहीं हो रही। तो मैंने आपको बताया कि y के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा वो हमारी स्लोप की वैल्यू होगी। तो m की वैल्यू है ये, तो यहाँ लिख लेते हैं m1 = 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हम सबसे पहले वैल्यू जो है वो रिपीट कर लेते हैं, 3x + 2y - 8, ठीक है। अब हमने यहाँ पर भी देखें, इस इक्वेशन को भी हमने इस फॉर्म में लेकर आना है, y = mx + c में। तो y को हम इस साइड पे रहने देते हैं पॉजिटिव, और ये दो वैल्यूज जो है इसको हम मूव कर लेते हैं। यहाँ पर 3x पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ -8 जो है वो नेगेटिव है, मतलब 8 नेगेटिव है, इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा इस साइड पे आके। अब यहाँ पर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस साइड पे ले जाएंगे तो वो डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को एज इट इज़ लिखकर ये 2 इस डिवाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। अब इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, क्योंकि 2 इसके साथ भी और इसके साथ भी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं -3x/2 + 8/2। तो इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो यहाँ पे आ जाएगा y = -3/2x + 4, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ये वाली फॉर्म क्रिएट हो गई है। तो मैंने आपको बताया x के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा वो हमारी स्लोप होगी। तो यहाँ m2 लिख लेते हैं, इसको m1 का नाम दिया था, इसको m2 का नाम देंगे। तो क्या हमारे पास वैल्यू आई है स्लोप की, -3/2। तो इस तरह से हमने दोनों इक्वेशंस की स्लोप फाइंड कर ली है। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ 2/3 है और यहाँ पर -3/2 है। तो इट मीन्स कि ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि पैरेलल होने के लिए m1 का m2 के इक्वल होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज चेंज है, m1 की वैल्यू चेंज है और m2
M2 का आंसर चेंज आया, तो ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो अब जब पैरेलल नहीं है तो हमने ये चेक करना है कि क्या ये परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर को चेक करने के लिए यहाँ पर हम परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। वो क्या है, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो इस फॉर्मूले में हमने ये वैल्यूज पुट करनी है और चेक कर लेना है कि क्या ये -1 के इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए m1 की वैल्यू क्या आई है 2/3, तो इधर लिख देते हैं 2/3, और m2 की वैल्यू क्या है -3/2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -3/2 और इसको इक्वल कर लेते हैं -1 के। अब यहाँ देखें 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा और इस साइड पे भी -1, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं। तो इट मीन्स कि ये जो लाइंस हैं ये परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एज m1 m2 इज इक्वल टू -1, सो द लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो ये लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि लाइंस हमारी परपेंडिकुलर आ गई हैं। तो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर सी है 4y + 2x - 1 इज इक्वल टू 0, x - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। तो उसने हमें ये 2 लाइंस दी हुई हैं, तो हम इनकी जो है इस इक्वेशन को इस फॉर्म में क्रिएट कर देंगे y इज इक्वल टू mx + c में। ठीक है, ये जो पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म है इसको हम इस फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। तो ये जो इक्वेशन है इसको सबसे पहले रिपीट कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 4y + 2x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है सबसे पहले। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम ये वाला अपनी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आएंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि y को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि y पॉजिटिव है तो 4y को यहीं रहने देंगे, वो पॉजिटिव है, और इन दो वैल्यूज को यहाँ मूव कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें +2x यहाँ आकर -2x हो जाएगा और -1 यहाँ आकर +1 हो जाएगा। अब यहाँ देखें ये y यहाँ पर सिंगल है तो इसको सिंगल रहने देना। ये 4 इसको मूव कर लेंगे इस साइड पे, ये यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके इज इक्वल के ये डिवाइड हो जाएगा। तो y इधर ही रहने देंगे और -2x + 1 के नीचे हम लिख देंगे 4। अब ये 4 इस वैल्यू के साथ भी और इस वैल्यू के साथ भी है, तो इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं -2x/4 और +1/4। अब इन दोनों की कटिंग हो रही है, 2 1 2 और 2 2 4। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2x + 1/4। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया है कि x के साथ जो कोएफिशिएंट आएगा हमारे पास वो हमारी स्लोप होगी, यानी कि m की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं m1 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास -1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमने इस वैल्यू को भी सबसे पहले रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी भी स्लोप फाइंड कर लेते हैं और उसको हम m2 का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन को रिपीट कर दिया। अब y जो है यहाँ पर नेगेटिव है, तो चूंकि हमें फॉर्मूले में पॉजिटिव चाहिए अगर हमने इस फॉर्म में क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम y को इस साइड पे मूव कर लेते हैं। ये वैल्यू x और -7 इधर ही रहने देते हैं, -y उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, +2y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, y हमें सिंगल चाहिए, तो ये जो y2 है इसको हम इस साइड पे मूव कर लेते हैं। ये इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल की साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सेपरेट करके लिख लेना है, x/2 लिख देना है और 7/2 लिख देना है, यानी कि 2 इन दोनों के साथ है। अब इसको सही करके लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 1/2, x/2 का मतलब है 1/2, x - 7/2। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से अरेंज करके लिख लिया है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो अब मैंने आपको बताया कि x के साथ जो वैल्यू होगी वो m की वैल्यू होती है, वो हमारी स्लोप होती है। तो इसको m2 का नाम दे देते हैं और m2 की वैल्यू क्या आई है 1/2। तो यहाँ पर देखें अगर तो पहले तो हमने चेक करना है कि क्या ये जो 2 लाइंस है जिनकी स्लोप हमारे पास आई है क्या ये पैरेलल हैं। तो यहाँ पर देखें -1/2 आया और यहाँ 1/2 आया, तो ये पैरेलल नहीं है क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो हमें सेम वैल्यू चाहिए। अगर सेम वैल्यू होंगी तो वो पैरेलल होगा, तो इट मीन्स ये पैरेलल नहीं। तो अब चेक कर लेते हैं क्या ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं m1 m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि क्या ये हमारे पास जो स्लोप आई है क्या ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर देखें m1 की वैल्यू है -1/2 और m2 की वैल्यू है 1/2। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया और यहाँ लिख लेते हैं -1। तो यहाँ पे देखिए कोई भी कटिंग नहीं हो रही, तो -1 1 1 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ लिख देते हैं
तो यहाँ पर हम लिख देंगे एज M1 इज़ नॉट इक्वल M2, कि M1 जो है वो M2 के इक्वल नहीं आया, एंड M1 M2 इज़ नॉट इक्वल -1, कि ये M1 M2 इक्वल भी नहीं आए -1 के। सो द लाइन्स आर नीदर पैरेलल, कि ना तो ये पैरेलल हैं, नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ठीक है, कि ना तो ये लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर हैं। तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखिए सम नंबर 12 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4,7 एंड पैरेलल टू द लाइन 2x - 7y + 4 = 0, ठीक है। तो उसने हमें एक पॉइंट दिया हुआ है और एक इक्वेशन दी हुई है, और उसने कहा है कि इसकी मदद से हम जो है वो इक्वेशन फाइंड करें, ठीक है। तो जब भी उसने हमें पॉइंट दिया हो, ठीक है, और साथ में ये इस तरह से एक इक्वेशन दी हो, तो उसमें हम उसको जो है हम पॉइंट स्लोप के फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। ये देखें यहाँ पर पेज नंबर बुक पे 133 पे फॉर्मूला है पॉइंट स्लोप का। हमने इसको इसकी मदद से सॉल्व करना है। y = y1 = m × x - x1, ये वाला फॉर्मूला जो है हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है। और उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें इस पॉइंट स्लोप के फॉर्मूले के लिए स्लोप चाहिए और 2 पॉइंट यानी कि पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट हमारे पास मौजूद है, हमने सिर्फ स्लोप चाहिए। तो स्लोप जो है वो हम इस इक्वेशन की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, क्या है ये 2x - 7y + 4 = 0। तो हमने ये इक्वेशन यहाँ पे नोट कर दिया। अब हमने इस इक्वेशन की मदद से स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी फॉर्मूला यूज़ किया y = mx + c। तो हमने क्या करना है, अपनी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले y जो है यहाँ पर हमारा नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इस साइड पे ले आते हैं, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में जो y है वो भी पॉजिटिव है। तो 2x + 4 इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। ये 7 इस तरफ मूव करेंगे तो ये यहाँ नेगेटिव था, इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये y हमें सिंगल चाहिए, तो इसमें y के साथ 7 लिखा हुआ है, तो 7 को इस तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर ये 7 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें 7 इसके साथ भी और इसके साथ भी है, तो 2x/7 भी लिख लेते हैं और 4/7 भी लिख लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें कोई भी कटिंग नहीं हो रही है, तो इसको सही करके लिख लेते हैं, यानी कि y को इस साइड पे लिख लेते हैं और 2x/7 + 4/7 को इस साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, मैंने आपको बताया है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि जब x के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो हमारी स्लोप होती है, यानी कि वो m की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास m की वैल्यू क्या आई है, 2/7। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई है, स्लोप आ गई है, ठीक है। और स्लोप हमारे पास आ गई है। अब हमने पॉइंट्स लिखने हैं, तो पॉइंट्स देखिए उसने हमें दिए हुए हैं -4,7। तो हमें पता होना चाहिए ये फर्स्ट वैल्यू जो होती है ये x होती है और ये सेकंड वैल्यू y होती है। इसको हम x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं। तो x1 की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। x1 की वैल्यू हमारे पास है -4 और y1 की वैल्यू हमारे पास है 7, ठीक है। इस तरह से मैंने ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे लिख ली हैं। अब हमारे पास स्लोप भी आ गई है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है वो x और y की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। स्लोप भी लिख लिया और x और y की वैल्यू भी लिख लिया। अब हमने क्या करना है, हमने पॉइंट स्लोप का जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है वो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मतलब स्लोप भी आ गई है और पॉइंट भी हमने लिख लिया, x1 और y1 की वैल्यू लिख ली है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला पुट कर दिया है। x वो हमारे पास है, वो ज़बानी याद होना चाहिए हमें, वो है y - y1 = m × x - x1। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। y हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, माइनस का साइन भी ऐसे ही लगा देते हैं। y1 की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 7, m की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 2/7, x हम ऐसे ही लिख देंगे, माइनस भी एज इट इज़ आ जाएगा, और x1 की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी -4, ठीक है। और इस तरह से हम ब्रैकेट लगा देंगे दोनों तरफ। अब यहाँ पर y - 7 एज इट इज़ आ जाएगा, 2/7 भी ऐसे ही लिख देंगे, x लिख कर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4। तो यहाँ पर देखें ये जो 2/7 है, इसमें हमने 7 को इस साइड पे अब मूव कर लेते हैं। तो 7 इधर डिवाइड हो रहा है, साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा
और ये इस तरह से आ जाएगा और यहाँ बचा 2 और x प्लस 4, ठीक है। तो अब ये 7 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7y माइनस 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 2 4 ज़ा 8, ठीक है। इस तरह से इसको भी 7 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या करना है, ये जो सारी वैल्यू है इसको भी हम इस साइड पे मूव कर लेते हैं और यहाँ 0 लिख लेते हैं। तो 2x एज इट इज रहेगा प्लस 8 भी ऐसे ही लिख लेंगे। ये 7y इधर आकर माइनस 7y हो जाएगा और माइनस 49 इधर आकर प्लस 49 हो जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम अरेंज कर लेते हैं, 2x की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, फिर y की वैल्यू लिख लेते हैं और फिर प्लस 8 और प्लस 49 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम कैलकुलेटर पे प्लस 8 और 49 करते हैं तो 8 प्लस 49 हमारे पास आ जाएगा 57। तो यहाँ पर हमारे पास 2x माइनस 7y प्लस 57, तो ये इसको हम सही करके लिख लेते हैं, 2x इधर लिख लेते हैं, 2x माइनस 7y प्लस 57 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या किया है, तो हम इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने इक्वेशन जो है इसकी मदद से पहले स्लोप फाइंड किया है, ठीक है। तो स्लोप हमारे पास आ गई, उसके बाद उसने हमें जो पॉइंट दिया है वो x1 और y1 के थे, यहाँ पर लिखकर पॉइंट स्लोप का हमने फॉर्मूला पुट किया, ठीक है। और पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला पुट करके तो इस तरह से इसको सॉल्व किया और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सम नंबर 13 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 5, -8 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ ए और बी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आप इक्वेशन फाइंड करें और उसने हमें एक पॉइंट दे दिया है, ठीक है। और वो जो लाइन है यानी कि ये एक लाइन हमारे पास है, तो उसने कहा कि एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ ए लाइन ए बी, ठीक है। तो ये जो एक लाइन उसने हमें दे दिया है, ये जो पॉइंट दे दिया यानी कि ये जो लाइन दे दी है ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है और ये जो लाइन है इसको ये ए और बी पॉइंट्स हैं, इसके पॉइंट्स ए और बी हैं, ठीक है। तो इसकी जो है सबसे पहले हमने स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है। और उसने हमें जो पॉइंट दिया हुआ है फिर उसकी मदद से हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी कि इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास स्लोप और पॉइंट होना चाहिए, फिर हम पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला लगा के इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसने हमें पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन ये जो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो उसने इस लाइन के दोनों पॉइंट्स हमें बता दिए हैं, ए और बी है। तो सबसे पहले हम इसकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये जो ए बी पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर हैं। तो इसकी स्लोप फाइंड करेंगे और उसके बाद पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने दो फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं। एक फॉर्मूला हमने यूज़ करना है स्लोप फाइंड करने के लिए, जब पॉइंट उसने दो दिए हो तो स्लोप फाइंड करने के लिए 129 पेज पे ये जो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना और एक पॉइंट स्लोप का जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ किया है हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी स्लोप फाइंड करने के लिए ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है ये y2 माइनस y1 वाला ये हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो इसको हम यहाँ पर m लिख लेते हैं क्योंकि हम स्लोप फाइंड करने लगे हैं दोनों पॉइंट्स की a और b की। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि उसने हमें ये जो दो पॉइंट्स ये वाले दिए हुए हैं इसमें ये फर्स्ट वैल्यू x है और ये y है, इसी तरह ये x है और ये y है। इसको x1 y1 कहते हैं और इसको x2 y2 कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू m एज इट इज आ जाएगा। y2 की क्या वैल्यू है 7, तो यहाँ लिख देते हैं 7, फॉर्मूले वाला माइनस लगा देते हैं। y1 की वैल्यू क्या है -8, तो यहाँ पे आ जाएगा -8, ठीक है। ओवर लगाएंगे x2 की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा। और x1 की वैल्यू है -15, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -15। अब m एज इट इज लिख देते हैं हम, ठीक है। और 7 भी ऐसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 8 और 10 एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 7 + 8 करते हैं कैलकुलेटर पे, तो 7 + 8 हमारे पास आ जाता है 15। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 15 और 10 + 15 हमारे पास क्या आ जाता है 25। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 25,
तो इन दोनों की कटिंग हो जाती है सेम टेबल पे, 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ आ जाता है 3/5। तो स्लोप हमारे पास 3/5 आ गई है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास स्लोप आ गई है, लेकिन चूंकि ये जो ए बी थे ये परपेंडिकुलर थे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एज लाइंस आर परपेंडिकुलर, यानी कि जो उसने हमें ये लाइंस दी हुई थी ये परपेंडिकुलर थी, ठीक है, परपेंडिकुलर हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिख देना है कि m1 m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है, कि m1 और m2 जो है वो इक्वल है -1 के, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो जैसे कि इसने यहाँ पे बताया कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर का ये होता है, हमने वो पुट करना है, ठीक है, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर देखें m1 की वैल्यू यानी कि m जो हमने फाइंड किया वो m1 होता है, इसको उसकी वैल्यू क्या है 3/5, और m2 हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो m2 एज इट इज़ लिख लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं -1। अब यहाँ पर देखें ये इसके साथ यहाँ पर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको जब इस साइड पे मूव करेंगे तो ये डिवाइड फॉर्म में चली जाएगी। तो यहाँ पर देखें जब इसको इस तरह से डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके बाद ये जो डिवाइड का साइन है इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर देना और ये हो जाएगा 5/3। तो इस तरह से क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 5 ज़ा 5 हो जाएगा, -5/3। तो हमारे पास ये जो है स्लोप आ गई है। तो अब हमारे पास ये जो स्लोप आ गई है, अब इस स्लोप की मदद से हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो उसने हमें पॉइंट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्लोप लिख लेते हैं। स्लोप हमारे पास क्या आई है -5/3, ठीक है, और उसके अलावा हमें उसने पॉइंट दिया हुआ है 5, -8 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसको लिख लेते हैं। तो हमें पता होना चाहिए, यहाँ पर देखें ये उसने हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये x1 होती है और ये y1 होती है। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू लिख लेते हैं। x1 की वैल्यू हमारे पास 5 है और y1 की वैल्यू हमारे पास -8 है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हम पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो पॉइंट स्लोप का जो फॉर्मूला है वो होता है y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें जुबानी याद होना चाहिए पॉइंट स्लोप का। तो जब भी हमारे पास पॉइंट्स और स्लोप आ जाए तो हमने पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला लगाकर इजीली इक्वेशन फाइंड कर लेनी है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, y एज इट इज लिख देंगे, माइनस भी ऐसे ही आ जाएगा। y1 की वैल्यू लिख लेते हैं, वो हमारे पास -8 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -8। n की वैल्यू हमारे पास -5/3 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -5/3। x हम एज इट इज लिख लेते हैं, माइनस भी ऐसे ही आ जाएगा, और x1 की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5। अब हमने क्या करना है, ये जो 3 है ये इसके साथ यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको इस साइड पे ले आएंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इधर मूव कर देंगे तो 3 इधर आ गया, y एज इट इज आ गया, -8 भी ऐसे ही आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है -5 और ब्रैकेट के अंदर है x - 5। अब इस ब्रैकेट को हम सोल्व कर लेते हैं। इसको 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3y आ जाएगा, -3 8 क्या हो जाएगा 24, ठीक है। अब यहाँ पे इसको 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पूरी वैल्यू को, ये जो नेगेटिव है इसको हम इस साइड पे ले आते हैं और यहाँ पर 0 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 3y - 24 ऐसे ही रहने देंगे, ये पूरी वैल्यू उठा के इस साइड पे ले आएंगे तो -5 + 5x हो जाएगा और +25 - 25 हो जाएगा, और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू को अरेंज कर लेते हैं। 5x x की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, फिर y की वैल्यू लिख लेते हैं और फिर कांस्टेंट वाली वैल्यू लिख लेते हैं, ये दोनों -24 और -25 इज इक्वल टू कर देंगे इसको 0 के। अब यहाँ पर देखें कैलकुलेटर पे -24 और -25 करेंगे तो -49 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5x + 3y - 49। तो ये हमारे पास इक्वेशन फाइंड हो गई है और ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखें छोटी सी मिस्टेक हो गई है, वो क्या है कि यहाँ पर -8 था, ठीक है, y1 की वैल्यू -8 है, तो यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया, इसको -8 कर लीजिएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस का साइन। अब जब इसको करेंगे 3y और 3 को जब 8 से करेंगे तो 3 8 से 24 और सेंटर में प्लस का साइन आ जाएगा। अब जब ये यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस का साइन 24 के साथ आएगा और यहाँ पर भी 24 के साथ प्लस का साइन आएगा। अब जब इसको करेंगे 24 को माइनस करेंगे 25 के साथ तो हमारे पास -1 आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -1, ठीक है,
-1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, हम एक दफ़ा अपने क्वेश्चन को जो है वो रिव्यू कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले जो है वो ए और बी की स्लोप फाइंड की है। ठीक है, तो उसके लिए हमने स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर। तो स्लोप फाइंड करके हमारे पास यहाँ पर 3/5 आया था, लेकिन ये जो लाइंस थी हमारे पास ये परपेंडिकुलर थी, तो हमने इसीलिए यहाँ पर परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला पुट करके तो ये हमारी जो है वो स्लोप फाइंड हो गई। अब हमने यहाँ पर स्लोप भी लिख ली और पॉइंट्स भी लिख लिए। तो जब स्लोप और पॉइंट्स दोनों आ जाए तो पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला लगा कर उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला लगाया है, वैल्यूज पुट की हैं और इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इससे ज़रा सा भी फ़ायदा होगा तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।